कागज का एक पर्चा प्यारे मुस्तफा ने करम फरमा दिया। नबी की शान आता देखिए, बर्रा के हाथ में दे दिया है। अब बर्रा की आंख खुली है तो नबी करीम के जिस्म मुनव्वर की भीनी भीनी खुशबू से मशामे जा मुअत्तर थे, पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर था। कागज का पर्चा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। भागता हुआ बादशाह के करीब आ गया, वजीर के करीब आ गया, मुशीर के करीब आ गया और बादशाह के करीब बर्रा ने कहा, ए बादशाह सलामत, नबी करीम ने अपनी बारगाह से जो सनद आपको दी थी वो सनद मुझे भी मिल गई है। ए वजीर, वो सनद मुझे भी मिल गई है। देखो ना, नबी करीम ने मुझे भी नवाज दिया है। ये वो बारगाह है जहां पूरी कायनात को नवाजा जाता है। देख लीजिए पर्चा। अब पर्चा जब बादशाह ने पढ़ा था तो उसमें साफ लिखा था, बर्रा बरीउम मिनन्नार, बर्रा जहन्नम से आजाद हो गया, बर्रा जहन्नम से आजाद हो गया। बादशाह ने और जुमला हुज्जाज ने नबी के रोज़े को देखा था और हज़रत बड़ी निगाह से देखकर सबने कहा था, यहाँ न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हजरत, वो मदीना शरीफ जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, इस वक्त हबीब मिल्लत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा शाह गुलाम मोहम्मद हबीबी नवासाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत सज्जादा नशीन खानकाहे आलिया हबीबिया धामनगर शरीफ ज़ियारत हरमैन तैयबैन शरीफैन के लिए पहुंच चुके हैं। और वो मदीना शरीफ जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, फाजिल बरेलवी फरमाते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आका जब करम फरमाते हैं तो मदीना शरीफ में एक यहूदी था, आंखों में रोशनी नहीं थी, देखने की सलाहियत नहीं थी, देखने की कुव्वत नहीं थी। अपने घर के कोने में एक दिन बैठकर ज़ारो कत्तार रो रहा था। यहूदी की बेटी पूछने लगी, अब्बा जान रोने की वजह क्या है? हमारे पास दौलत और सरबत की कमी नहीं, जमीनों जायदाद की कमी नहीं, हमारे पास जमीन जायदाद खेत खलियान की कमी नहीं, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? तो बाप ने रो कर कहा था, बेटी ये दौलत किस काम के हैं, ये सरबत किस काम के हैं, ये जमीनों जायदाद किस काम के? जब मैं अंधा हूँ और मदीना शरीफ की पुरनूर गलियों को देख नहीं पाता हूँ, काश मेरी आंखों में भी रोशनी होती तो मैं भी मदीना शरीफ की पुरनूर गलियों को देखता। मैंने बड़े बड़े तबीबों से राब्ता किया, बड़े बड़े हकीमों से राब्ता किया, बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता किया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया ये बीमारी ला इलाज हो गई है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ए बेटी, मैं किस्मत में आंसू बहा रहा हूँ कि पूरी जिंदगी आंख में देखने की सलाहियत पैदा नहीं होगी। बेटी मुस्कुराने लगी, अब्बा जान इत्मीनान रखिए, मदीना शरीफ में कैसे भी तबीब है, अगर आप उनकी दवा इस्तेमाल कर लेंगे तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मोहब्बत से बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बाप का चेहरा फूल की तरह खिल गया। बेटी वो तबीब कौन है? कहने लगी यही तशरीफ रखे, मैं जाती हूँ दवा लेकर आऊंगी। सरकार के हुजरे के करीब यहूदी की बेटी पहुंची है। हजरत अबू हुरैरा से पूछने लगी, ए अबू हुरैरा बताओ तुम्हारे नबी का जूता कहाँ है? अल्लाह अकबर इशारा कर दिया, ये नबी करीम का हुजरा है और इसी हुजरे में नबी करीम का जूता है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाते हजरत अबू हुरैरा के मैं छुप छुप कर देखने लगा, आखिर ये जूता ढूंढ क्यों रही है? फरमाते मैंने देखा यहूदी की बेटी नबी के जूते के तलवे की मिट्टी झाड़ झाड़ कर अपने दुपट्टे के आंचल में जमा करने लगी है। मिट्टी जमा करके घर की तरफ निकली, मैं भी पीछे पीछे हो लिया कि आखिर ये मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी से क्या काम लेगी। फरमाते हैं जब वो अपने मकान के दरवाजे पे पहुंची थी, अपने अब्बा को आवाज दे रही, अब्बा जान खुश हो जाइए, बाहर आ जाइए, आंखों की दवा लेकर आई हो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते बाप आंगन में था और बेटी ने नबी के जूते के तलवे की मिट्टी को बाप देखा कि यहूदी की आंखों में बेटी ने बरेली शरीफ के सुरमा की तरह लगा दिया था। आंखों की रोशनी वापस आ गई। यहूदी देखने लगा था, पूछने लगा बेटी ये दवा कहां से लाई हो?
मोहम्मद अरबी के जूते की मिट्टी है। यहूदी ने कहा था जिस नबी के जूते की मिट्टी का ये आलम है, उस नबी की ज़ात पाक का आलम क्या होगा। चलो उसी का कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो लेते। चलो उसी नबी की बारगाह में कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, उसी की गुलामी का पत्ता अपनी गर्दन में डाल लेते हैं। अब नबी की बारगाह में जा रहा है और ये कहता हुआ चला जा रहा है, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका। अच्छा थोड़ी अरबी, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अरब में रहते हैं क्या? माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो जूते की मिट्टी से आंखों की रोशनी वापस आ गई है ना भाई। आज कुछ लोग नबी से बराबरी का दावा करते हैं, हम सरी का दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। गुजी दर्रा में अगर किसी की आंख की रोशनी खुदा न करे, फर्ज कर लीजिए चली जाए, और कोई बदअकीदा जूते की मिट्टी आंख में लगाना चाहे तो मैं इलाज कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं जितने लोग हैं उस आदमी को इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे कि उसकी शक्ल जूते की तरह हो जाएगी। कि कहा नबी के जूते की मिट्टी, कहा तेरे जूते की मिट्टी। जब एक मिट्टी दूसरी मिट्टी के बराबर नहीं हो सकती तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं। यही बात मुजाहिदे मिल्लत ने जाकर अरब की सरजमीन पर नजदियों को समझाया था। ऐ नजदियों सुनो सुनो, न नजदी के पीछे न जाओ हश्र के आगे, मुजाहिद सर झुकाता है फकत अल्लाह के आगे। उस मुजाहिदे मिल्लत की नगरी में रहते हैं। यकीनन फैजान मुजाहिदे मिल्लत लेकर मैं आपकी इस वक्त खिदमत कर रहा हूं। तो एक मिट्टी जब दूसरे मिट्टी बराबर नहीं हो सकती तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं। अब आइए इसको मजीद वजाहत के साथ आपको समझाऊं। फरमाइश आई है बिला किसी तमहीद के बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 589 सदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की हदीस पाक। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल लम्मा हुफ़िरल खंदक रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फखरजत इलैया जराबन फनकफैतु इला इमराती फकुलतु हल इंदकी शै फइन्नी रअयतु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फखरजत इलैया जराबन फी साउन मिन शैर फलना बुहैमतुन ताजनुन फज़बहतुहा फतहनति शैर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ालत ला तफ़ज़हनी बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिमन माहु फजिअतुहु फसाररतुहु फक़ुलतु या रसूल अल्लाह ज़बहना बुहैमतन काना इंदना फताली अंत बनफरुमाक फसाहन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अहलल खंदक इन जाबिरन कद सना सूरा फहय्या हल्लम बिकुम इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते जंग खंदक से पहले खंदक खोदी जा रही थी। नबी करीम बनफ़्से नफीस खंदक खोद रहे थे। हजरत जाबिर फरमाते मैंने देखा कि नबी करीम को शिद्दत की भूख लगी हुई थी और नबी करीम की आवाज बहुत पस्त हो गई थी, नबी करीम की आवाज बहुत ज़ईफ हो गई थी। मेरी मोहब्बत तो ये गवारा न हुआ कि मुख्तार कायनात भूखे प्यासे रहे। मैं अपनी बीवी के पास आ गया। तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज कीजिए। फरमाते हजरत जाबिर कि मैंने अपनी शरीके हयात से पूछा हल इंदकी शै, दुरूद शरीफ पेश करें सारे लोग अल्लाहुम्मा सल्ली। हजरत जाबिर कि मैंने अपनी शरीके हयात से पूछा क्या तेरे पास खाने पीने की कोई चीज मौजूद है। मैंने मुख्तारे कायनात को देखा है कि वो भूखे प्यासे हैं।
तो फरमाते थोड़ा सा जौ था, मेरी बीवी ने पेश कर दिया कि यही पीस कर रोटी पकाई जा सकती है। फरमाते मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, फज़बहना, मैंने उसे ज़बह कर दिया, गोश्त की बोटियां मैंने तैयार कर लिया और मेरी बीवी ने जौ पीस लिया। अब मैं नबी करीम को दावत देने जाने लगा। कितने लोग तो दावत का नाम सुनकर पानी पानी हो जाते, उनके मुंह में भी पानी आ गया। क्योंकि दावत देना भी सुन्नत है, कबूल करना भी सुन्नत है ना भाई। लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि मेहमानी में पहुंचने के बाद 3 या 5 या 7 रोज से ज्यादा रुकने की कोशिश न करें। कुछ मेहमान तो कई महीने की नियत करके आ जाते हैं। एक मेहमान अपनी रिश्तेदारी में पहुंचा, कई महीने तक पड़ा रहा, खाता रहा। साहेब खाना खाना खिला खिला कर जब परेशान हो गया तो इमाम साहब के पास पहुंचा कि मौलाना साहब, आपने जुमे की तकरीर में ये बयान किया था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन मेरे घर जो मेहमान आया है उसने तो ये साबित कर दिया है कि मेरे घर की हर कोठी और बोरी पे उसका नाम लिखा हुआ है। वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। अब घर आने के बाद शौहरों बीवी ने मशवरा किया कि मेहमान को भगाया जाए, कोई तदबीर करें। तो दोनों ने ये राय पास कर ली कि जब मेहमान आंगन में हो तो कमरा बंद कर लें हम दोनों, और डंडा बिस्तर पे मैं मारूंगा। शौहर ने कहा डंडा बिस्तर पे मारूंगा, धम धम की आवाज बाहर जाएगी, मेहमान समझेगा कि माहौल बिगड़ रहा है, खुद ही निकल जाए। ऐसा ही हुआ, मेहमान बाहर था, कमरा बंद हो गया और वो डंडा बिस्तर पे मारने लगा। धम धम की आवाज बाहर आने लगी, औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, बचाओ, है कोई बचाने वाला, ए है कोई पड़ोसी, आओ मेरी जान बचाओ, आज ये जान लेकर ही दम लेगा। काफी चीख रही थी, चिल्ला रही। मेहमान ने समझा मसला खराब हो गया, अपना झोला लिया और घर से निकल गया। थोड़ी देर के बाद बीवी भी निकली और शौहर भी निकला, दोनों बहुत खुश थे। देखा झोला भी नहीं है, मेहमान भी नहीं, दोनों मकसद में कामयाब नजर आ रहे थे। तो शौहर ने कहा देखा तूने मेरे मारने का स्टाइल, मैंने बहुत मारा लेकिन चोट तो नहीं लगी। बीवी कहने लगी आपने भी देखा मेरे रोने का स्टाइल, मैं रोती रही, चिल्लाती रही, आंसू तो नहीं निकला। तब तक के मेहमान भी आ गया कि जनाब मैं भी स्टेशन गया था, ट्रेन नहीं मिली है। तो यकीनन मेहमान आते हैं तो अपने साथ बरकतें लेकर आते हैं। दावत देना भी सुन्नत, कबूल करना भी सुन्नत, और हमारा अकीदा है अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। 2 दिन से मेरे घर में मेहमान नहीं है। और मदरसा हबीबिया नेमतिया हजरत की यादगार है। इसका जो पैगाम और तकाजा है इस शेर में पेश कर रहा हूं, माँ बहनें भी सुने। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है इस्लाम को मिटा दो, कुरान को मिटा दो, लेकिन पूरी दुनिया एक कुफार के सरों पे चढ़कर इस्लाम हर दौर में ये बोलता रहा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमने भी समंदर में बनाए हैं वो रस्ते, हमने भी समंदर में बनाए हैं वो रस्ते, हमने भी समंदर में बनाए हैं वो रस्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। तो फरमाते हजरत जाबिर के गोश्त की बोटियां तैयार मैंने कर लिया, मेरी बीवी ने जौ पीस लिया। सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाह, फिर मैं नबी करीम को दावत देने जाने लगा। तो मेरी बीवी ने कहा
काहे शोर कर रही है औरत? कोई मेला में आई हुई है आप लोग? सुनिए, और ना सुनना हो तो जाइए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां बोल रही, उनको खामोश कीजिए। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब फरमाते हजरत जाबिर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाह, फिर मैं नबी करीम को दावत देने जाने लगा तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ला तफज़हनी बि रसूलिल्लाहि व बिमन माहू, ए मेरे सरताज, नबी करीम के सामने और उनके सहाबी के सामने आप मुझे रुस्वा मत करना। मकसद ये था कि खाना बहुत कम है, खाने वाले लोग अगर ज्यादा आ जाएंगे और खाना घट जाएगा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमें रुस्वा होना पड़ेगा। उतने ही लोगों को दावत दीजिएगा जितना के खाना है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने अपनी बीवी के मशवरे को मलहूज रखा और नबी की बारगाह में जब पहुंचा था तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा थे, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम नौशे बज़ में जन्नत तशरीफ फरमा थे। सहाबे किराम की अंजुमन लगी हुई थी। मैंने सोचा अगर एलानिया तौर पे दावत दूंगा तो सब सुन लेंगे और खाना बहुत कम है। फसारर तो मैंने नबी करीम के कान में धीरे से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, थोड़ा सा जौ था मेरी बीवी ने पीस लिया है और एक बकरी का बच्चा था, मैंने उसे ज़बाह करके गोश्त की बोटियां तैयार कर ली है। ए आका, आपकी दावत है और आपके साथ 7 या 8 या 9 सहाबे किराम की दावत है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आका का करम देखिए, आका की बख्शिश देखिए, आका के जूदो नवाल देखिए, आका की शान आता देखिए, आका की चश्मे इनायत देखिए। नबी करीम खड़े हो गए और आम ऐलान कर दिया, या अहलल खंदक इन जाबिरन कद सना सूरा, ए खंदक में शरीक मेरे तमाम दीवाने परवाने फरजाने मस्ताने तमाम की दावत आज हजरत जाबिर के घर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आका ने ये भी फरमाया, आका ने फरमाया, ला तुंजिलुन बुरमतकुम वला तखबिजुन अजीनकुम हत्ता अजी। ए जाबिर, जब तक के मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर मत रखना, जब तक के मैं ना आ जाऊं आटा मत गोदना। नबी करीम को ये मालूम था कि खाना बहुत कम है और ये भी मालूम था कि मैं जाऊंगा तो फैज़े नबूवत का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह। फरमाया, जब तक के मैं ना आ जाऊं आटा मत गोदना, हांडी चूल्हे पर मत रखना। अब वक्त मुकर्ररा पर सरकार आगे आगे जा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे पीछे जा रहे हैं। ये कहते हुए चले जा रहे हैं, ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। अब आका जलवा फरमा हो गए, सारे सहाबी आका के साथ आ गए थे। हजरत जाबिर ने देखा और घबरा गए और अपनी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, कद फालतू लजी कुलते, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था। नबी करीम के कान में धीरे से दावत दी थी, लेकिन नबी करीम ने अपनी तरफ से सबको दावत दे दी है। आज खाना घट जाएगा तो हमें रुस्वा होना पड़ेगा। लेकिन हे माँ बहने, हजरत जाबिर की बीवी का ईमान अफरोज जवाब देखिए। हजरत जाबिर की बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आपने नबी करीम को दावत दी है और नबी करीम ने सहाबा किराम को दावत दी है, तो हमें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। नबी करीम के खाने का इंतजाम हम करेंगे और सहाबी का इंतजाम खुद नबी करीम फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और कहने लगी, हमारे मुस्तफा के सर पे तो रहमत का साया है, हमारे मुस्तफा के सर पे तो रहमत का साया है, वही उनको खिलाएगा जो उनको साथ लाया है। सरकार लेकर आए, सरकार खिलाएंगे पिलाएंगे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आका ने फरमाया, जो गोश्त आपके पास है मेरे पास ले आइए, जो आटा आपके पास है मेरे पास ले आइए। अब गोश्त आ गया, फबसक़ फ़ीही वबारक, सरकार ने गोश्त में थूक शरीफ रख दिया और बरकत की दुआ फरमा दी। हांडी को चूल्हे पे रख दिया, फिर आका ने आटा में थूक शरीफ रख दिया और बरकत की दुआ फरमा कर इरशाद फरमाया, उदू खाबिज़तन फलतख़बिज़ मई। ए जाबिर, अब मैंने थूक शरीफ डाल दिया
जाए तो अब इतनी बरकत हो गई, इस आटा में इतनी बरकत हो गई कि अकेली तेरी बीवी रोटी नहीं पका सकती। अपनी बीवी की मदद के लिए पड़ोस से औरतों को बुला लो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब रोटियां तैयार हो गई हैं, गोश्त तैयार हो गया है, दस्तरखान बिछा दिया गया। सहाबे किराम खाना तनाउल फरमाने लगे, नबी करीम ने भी खाना तनाउल फरमा लिया है। सब खाना खाकर शिकम शेर हो गए थे। हजरत जाबिर फरमाते फवक़सिमु बिल्लाहि हुमल, कसम खुदा की आने वाले और खाना खाने वाले सहाबी की तादाद 1000 थी। 1000 लोगों ने खाना भी खाया और जाने लगे। तो मैंने दस्तरखान को देखा, जितना खाना खाने से पहले था खाने के बाद उतना दस्तरखान पे नजर आ रहा था। उतना ही खाना दस्तरखान पे नजर आ रहा था। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस पे पड़ी है तो बरेली के ताजदार ने कहा रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम है, पिलाते ये है। और सुनेंगे खाना कलील और हजारों ने खा लिया, खाना कलील और हजारों ने खा लिया। बरकत है कितनी मेरे नबी के लुआब में, नबी के लुआब में। नजदी मिटाए लाख न मिट पाएगी कभी, तारीफ मुस्तफा है खुदा की किताब में, खुदा की किताब में। तो आप लोग भी सुन रहे हैं? आप लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है, नबी करीम ने थूक शरीफ डाल दिया तो बरकत ही बरकत नजर। अगर बराबरी का दावा करने, थूक से इलाज करना या खाने में थूक डालना चाहे तो आप हजरात उसे रांची पागल खाने में भेज देंगे। हम थूकते हैं तो हमारे थूक से बदबू आती है और हमारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है ना। आपने देखा होगा लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है। क्यों लिख दिया जाता है? इसलिए कि आप थूकेंगे, थूक से बदबू फैलेगी, बदबू से बीमारी फैलेगी, इसलिए हमारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन नबी का थूक देखो, नबी थूक रहे हैं तो खाने में बरकत हो रही है। नबी थूक रहे हैं, हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो रही है। नबी थूक रहे हैं, डूबा हुआ बच्चा बरकत से निकल रहा है। नबी थूक रहे हैं, सांप का जहर दूर हो रहा है। नबी थूक रहे हैं, हजरत अली बिन अबी तालिब की आंख दुरुस्त हो रही है। अरे जब एक थूक दूसरे थूक के बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। बात समझ में आ गई? तो माहौल बन गया अब सुनने सुनाने का। और मैंने कमेटी वालों को मुतमईन किया था कयाम गाह पे ही कि इतनी लंबी हदीसे पाक सुनाऊंगा आज लोगों को कि पूरी जिंदगी याद। इतना टाइम लगा मुझे 100% माहौल बनाने में। अब आइए वो लंबी हदीसे पाक सुनिए। अब मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये हदीस पाक मुनब्बहाते इब्ने हजर सफा नंबर 20-21 पर है और यही हदीस पाक तोशे आखिरत सफा 32, 33, 34 पर है। क़ाला अलैहि सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह फकाना माहु असहाबुहु जुलूसा फक़ाला अबू बकर सिद्दीक़ सदक़्ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुना इब्नती तहता रसूलिल्लाह फक़ाला उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़्ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर वस्सबुल खलीक़ फक़ाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़्ता या उमर हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन फक़ाला अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़्ता या उस्मान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिर्रैब व सौमु फी सैफ व ज़रबु बि सैफ फबैनहुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्राईल फक़ाला या रसूल अल्लाह अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया फक़ाला मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहली दुनिया फक़ाला इरशाद
इरशादुल गालिन व मुआनसतुल गुरबाइल कानितीन व मुआवनतु अहले अयालिल मुसरीन व क़ाल जिब्राइल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस पाक है। आज मैं आपकी दियारे मोहब्बत गूंजी दर्रा में हर मर्ज की दवा लेकर आया। हर मर्ज का इलाज है मेरे पास, हर मर्ज की दवा इंशाअल्लाह आज बरेली शरीफ से लेकर आया हूँ, आप लोगों को देकर जाऊंगा। अब आइए इस लंबी हदीस पाक का तर्जमा सुने आप। आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल बरा ने फरमाया, ए लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सहाबाए किराम गोश्त बर आबाद, हमतन गोश्त आका जल्दी बता दिया जाए आप किन चीजों को पसंद करते हैं। तो ज़बान नबुवत खुल गई और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ आका ने फरमाया, पहली चीज खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा, और मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी चीज वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया आका ने कि खुशबू मुझे बहुत पसंद है। नबी करीम जिसे छू देते थे वो भी खुशबूदार हो जाता था, जिस गली से गुजर जाते थे वो गली खुशबू से महक जाती थी। नबी करीम के जिस्म असर से निकलने वाला पसीना भी खुशबूदार होता था। फाजिल बरेलवी फरमाते भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां बल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु। जिसे छू देते थे आका वो भी खुशबूदार हो जाता था। अहदे रसूल में एक सहाबी थे, उनकी 2 बीवी थी। दोनों ने एक ही बार अपने सरताज से पूछा था, अपने शौहर से पूछा था, ए मेरे सरताज आपके जिस्म से हमेशा खुशबू क्यों आती है और ये खुशबू तमाम खुशबू पे गालिब क्यों रहती है। तवज्जो करें हजरात, दोनों ने पूछा था कि हम खुशबू यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी खुशबू पे हमेशा आपकी खुशबू गालिब रहती है। हाल ये है कि आप नहाने के बाद खुशबू इस्तेमाल नहीं करते, कपड़े तब्दील करते वक्त खुशबू का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आपके जिस्म से इतनी खुशबू क्यों निकलती है। तो सहाबी ने कहा था, सुनो एक बार मुझे खारिश की बीमारी हो गई थी और मैंने बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया ये बीमारी लाइलाज हो गई है। तो मैं नबी की बारगाह में पहुंचा था और मैंने अर्ज किया, आका इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत और सरबत मिलती है आपकी बारगाह से, कायनात के खजाने की चाबी आपको दी गई है। या रसूल अल्लाह इस बीमारी का इलाज फरमा दीजिए। सुनो नबी करीम ने अपना दस्ते करम मेरे जिस्म पे फेर दिया था तो दस्ते करम की बरकत से बीमारी चली गई, खुशबू आ गई है और आज तक खुशबू निकल रही है। तो आका फरमाते हैं तीब खुशबू मुझे बहुत पसंद है और आका जिसे छू देते वो भी खुशबूदार हो जाता था। ये लोगों आगे बढ़िए। फरमाते मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद है। ये जुमला नबी करीम ने हमारी तालीम के लिए इरशाद फरमाया, ए मेरे मानने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों के हुकूक को समझो और नाइंसाफी मत करो, उन्हें मत सताओ, उनसे मोहब्बत करो। आका ने हमारी तालीम के लिए इरशाद फरमाया। और तीसरी चीज, नौजवान भाइयों आपसे गुजारिश करता हूं जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। तीसरी चीज कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान नमाज में बनाई गई है, लेकिन आपको नमाज की दावत दी जाती है तो आप कहते हैं टाइम नहीं मिलती। क्या करूं, टाइम नहीं मिलती। और आपके हाथों में ताश के पत्ते होते हैं, आप ताश में लगे होते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो भाई, तो कहते हैं टाइम पास कर रहा हूं। तो नमाज के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता, फजूलियात, अबसियात, लगवियात में, बकवास में आप टाइम पास। नमाज वो अजीम इबादत है,
कि इसकी फजीलत पर एक हदीस पाक सत्य ज़हन पे आ गई। मिशकात शरीफ किताबु सलात सफा नंबर 56 की हदीस पाक 17-24-25 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यब्का मिन दरनिही शै क़ालू ला यब्का मिन दरनिही शै फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते कि आका ने फरमाया, ए लोगों, अरअयतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम, अगर तुम लोगों में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उस नहर में 5 बार गुस्ल करता हो, 5 बार नहाता हो, हल यब्का मिन दरनिही शै, तो क्या जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म से कुछ मैल बाकी रह जाएगा? नबी करीम ने जब पूछा था तो सहाबा किराम ने कहा, ला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो रोज 5 बार